हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत से संन्यास ने उनके दोस्तों को, फॉलोअर्स को, फैंस को और इवन क्रिटिसाइजर्स तक को हिला के रख दिया है। कोई भी इस बात पे विश्वास करने को तैयार नहीं है कि अब वे धोनी को दोबारा क्रिकेट के मैदान में करिश्मा बिखेरते हुए नहीं देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक बिटर फैक्ट ये भी है, अगर आप उनके पिछले कई सालों के करियर को एनालाइज करें तो आप ये पाएंगे उनका जो करियर है वो डिक्लाइन के फेज में था और वो रिकवर नहीं हो पा रहा था। इसे देखते हुए तो यही लगता है कि धोनी ने सिर्फ सही डिसीजन नहीं लिया बल्कि बिल्कुल टाइमली डिसीजन लिया। और यही धोनी की खासियत रही है कि उनका कोई भी डिसीजन जो है वो इमोशंस से ड्रिवन नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। और उनका ये जो एक क्वालिटी है उसने उन्हें वर्ल्ड का मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन बनाया। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन में अब उनका नाम शुमार होता है। लेकिन अगेन दोस्तों, हम इंडियंस हैं और इंडियंस जो हैं वो प्रोफेशनलिज्म को जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। धोनी से पहले ट्रेंड क्या हुआ करता था, कोई स्पेसिफिक प्लेयर है, फॉर एग्जांपल सचिन है, उन्होंने 90 रन बना लिया है तो नेक्स्ट 10 रन पूरा करने के लिए, मतलब सेंचुरी लगाने के लिए अगर वो थोड़ा स्लो हो जाए, कुछ बॉल्स को सैक्रिफाइस किया तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। हम यूज्ड टू हो चुके थे क्योंकि सचिन का सेंचुरी लगाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। रादर इंडिया उस मैच को जीते। इसके पीछे का साइकोलॉजी ये भी था दोस्तों कि लोग ऐसा मानने लगे थे मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया को हारना ही है, चाहे सचिन अच्छा परफॉर्म करे या ना करे। धोनी ने आते के साथ इस ट्रेंड को डिमोलिश कर दिया, बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया। उन्होंने बताया किसी के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे वो इंडिया का फ्यूचर सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं। इंडिया फर्स्ट। इट मींस सचिन अगर 99 पे आउट होते हैं तो हो, या कोई भी जो प्लेयर है उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस किसी भी स्तर पे सफर होता है तो हो, लेकिन मैच में उन्हें अपना 100% टीम को ध्यान में रखते हुए देना पड़ेगा, अपने परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए नहीं। जिस चीज से टीम को सबसे ज्यादा फायदा होगा वो काम हर प्लेयर को करना पड़ेगा, उस काम को नहीं जिससे उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स सेट करने का मौका मिलेगा। और ये कोई ट्रू देशभक्त, एक सच्चा प्रोफेशनल ही कर सकता है दोस्तों। इसीलिए वर्ल्ड के बड़े बड़े जो क्रिकेटर हैं वो धोनी की काफी इज्जत करते हैं। उन्हें मोस्ट प्रोफेशनल एंड सक्सेसफुल कैप्टन ऐसे ही नहीं माना जाता है। धोनी के आने के बाद दोस्तों क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में सब कुछ बदल गया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने क्रिकेट को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया, बिल्कुल सब कुछ नया हो गया। और ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम है, इंग्लैंड टीम है, ये लोग इस चीज के लिए अभ्यस्त नहीं थी। वो इंडिया के प्रति उनकी भावना कुछ और थी। वो समझते थे इनके इमोशंस को ट्रिगर करना बहुत आसान है और उनका सबसे पहला एम होता था आते के साथ ही सचिन, सहवाग और जो टॉप के बैट्समैन है उनको किसी तरीका से आउट कर देना, क्योंकि जानते थे कि जो नेक्स्ट बैट्समैन आएंगे उनको फिर आउट करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। और द मोमेंट सचिन वाज आउट, उनकी विक्ट्री जो है बिल्कुल कंफर्म हो जाती थी। लेकिन जो चेंजेस इनकलकेट किए टीम में महेंद्र सिंह धोनी ने, उसके बाद प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस जो है आसमान छू रहा था। हर प्लेयर अपना कंट्रीब्यूशन टीम में देने के लिए पूरी तरह से ललायत था और इस बात को नहीं समझ पाए। कारण ये है कि इंडिया के हाथों बड़े बड़े टीम को शिकस्त पे शिकस्त मिलती चली गई और महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड तक जिता दिया इंडिया को। फिर भी दुख की बात यह है, कुछ लोग उन्हें पॉलिटिशियन बुलाते हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि आने के बाद उन्होंने सहवाग को, युवराज सिंह का करियर उन्होंने खराब कर दिया, उन्हें बाहर निकाल दिया। दोस्तों, सच्चाई ये है कि धोनी ने इन सारे प्लेयर्स को काफी लंबे समय तक मौका दिया, सीनियरिटी को कंसीडर करते हुए उनके और उनके टीम में रहने से टीम का मोरल बूस्ट होगा, इस बात को समझते हुए काफी लंबे समय तक मौका दिया, जो अनयूजुअल था, इतना दिया नहीं जाता है। डिस्पाइट द फैक्ट वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाए और ऐसी स्थिति में जो परफॉर्मिंग बैट्समैन थे, जो बैठे हुए थे, जो यंगस्टर थे, उन्हें मैदान में लाना बहुत जरूरी था। कोई भी एक देशभक्त कैप्टन जो है, जो इंडिया के बारे में सोचता है, उसका ये डिसीजन 100% वो यही डिसीजन लेगा। सो उनका ये डिसीजन बिल्कुल सही था दोस्तों। उसमें किसी तरीका का पॉलिटिक्स का गंध मुझे दूर दूर तक नहीं आता है। उन्होंने एक रूल बनाया खुद अपने लिए भी, इधर परफॉर्म और आप दूसरे को चांस दीजिए। जब आप फॉर्म में आएंगे तो आपको वापस बुलाया जाएगा। तो उन्होंने किसी को नहीं निकाला, किसी का करियर डिस्ट्रॉय नहीं किया। आप आंकड़े देखिए, स्टैटिस्टिक्स कुछ और कहते हैं। कुछ लोग नॉन परफॉर्मिंग हो गए थे और बड़े लंबे समय से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। यहाँ पे पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। आप परफॉर्म करते हैं और आपको टीम में नहीं लिया जाता है तो ये पॉलिटिक्स है। और दोस्तों, युवाओं के लिए तो महेंद्र सिंह धोनी एक देवता से कम नहीं थे। वो युवा उनसे इतना कुछ सीख सकते हैं जितना और किसी क्रिकेटर से नहीं सीख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, धोनी एक छोटे
शहर से आते थे, एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में अपेक्षा किया जाता है अगर किसी की सरकारी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो भाई उसका करियर सेट हो गया, अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन धोनी की महानता देखिए, उनके हृदय में जो क्रिकेट का प्रेम था उस पे उन्होंने अपने जो करियर बिल्कुल सेट था उसको सैक्रिफाइस किया और लाखों लोगों के दिलों में राज करने लगे, लाखों करोड़ों लोगों के चहेते बन गए। इससे युवा काफी कुछ सीख सकते हैं कि कैसे अपने ड्रीम के प्रति पूरी तरह से डिवोटेड रहा जा सकता है और उसे पाया जा सकता है। आशा करता हूं दोस्तों धोनी पे जो मैंने ये वीडियो बनाया, उनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिसने उन्हें इतना बड़ा सक्सेसफुल कैप्टन बनाया, उसको आपके साथ डिस्कस किया, वो आपको पसंद आया होगा। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।